विभवगुरुनौमि नित्यं जो विद्यादिसागर गुरुवर तैसी शुद्धात्मा में निरत हितोपदेशी जो पाप विष मेरे तुम्हें जलने सयाने तुझुन्हें सतत केवल ज्ञान तुझुन्हें सतत केवल मैं क्या चाहूँ नाथ आपसे मैं क्या चाहूँ नाथ आपसे कहाँ समाधि हो जहाँ हमारे गुरु विराजे वहाँ समाधि हो पार्श्वनाथिका समौ शरण थल पार्श्वनाथिका समौ शरण थल श्री नैनागिर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य मूलनायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चिंतामणि मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्या विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संयम प्राप्त दाता गुरुवर श्री विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की जय। श्री विभास्वर सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की बोले परम पूज्य मनीषी सुखदेव सागर जी महामुनिराज की मुनिराज की। जो ज्ञान के सागर थे जिन ज्ञान के सागर से विद्या सागर ने विद्या के सागर को पाया है ऐसे विद्या के सागर विद्या सागर जी को हम और आप बारंबार नमन निवेदित करते हुए डूब मत लगाओ डुबकी के भीतर अवगमन करते हैं। यह भक्ति की गंगा पर ऊर्जा का स्रोत तभी बहता है जब भीतर में विशुद्धि का आलय हो। जब तक भीतर में विशुद्धि नहीं होती तब तक बाहर में भी भक्ति का आनंद नहीं होता। इसीलिए आचार्य ने कहा भक्ति निर्वय चरदिया पीढ़ी मोक्ष मग्गो। भक्ति की नौका पे चलकर के व्यक्ति मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकता है और वह मोक्ष का मार्ग कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वह मोक्ष का मार्ग यही है जो आप और हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। कविताओं की श्रृंखला में आज की कविता का नाम है पारदर्शक। क्या? पारदर्शक या दर्शक पार। हे योगिन दिन प्रतिदिन यह आभास यह एहसास हो रहा है इसे कि आपका परिणमन स्वरूप विश्रांत ना है। अपना प्रांत नितांत ज्ञात हुआ है आप्त हुआ है वह पर कहाँ प्राप्त हुआ है वह रूपातीत रसातीत उज्ज्वल जल से कहाँ शांत हुआ है। स्नापित स्नान कहाँ हुआ है अनंत काल से विमुख जो था
उस ओर मुख हुआ है, केवल केवल सुख की ओर यात्रित हुआ है। यात्रा अभी अधूरी है, पूरी कब हो, इसलिए आपका हृदय स्पंदन। आचार्य महाराज के कहने का भाव है, जो योगी मोक्ष मार्ग पर, जो वृत्ति मोक्ष मार्ग पर, जो त्यागी त्याग के मार्ग पर उद्यत हुआ है चलने के लिए, उसके मार्ग में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक छोटी सी बात आपके समक्ष रखते हैं, आप उसमें से उत्तर देना। कोई त्यागी व्यक्ति पिता से कुछ बोले, पत्नी से कुछ बोले, पुत्र से कुछ बोले, पड़ोसी से कुछ बोले और कहे कुछ और ही, तो उस त्यागी वृत्ति के त्याग में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि जिसने सबसे पहले मायाचार का त्याग किया है, भले ही महाव्रत ना हो, लेकिन अणुव्रत रूप में तो त्याग किया ही किया है। और जहाँ पर त्याग की चर्चा आती है तो आचार्यों ने कहा कि भोजन का त्याग मत करो। आप यदि कर सकते हो तो भीतर के कलुषित परिणामों का त्याग करो। बोले क्यों? भोजन का त्याग तो सबसे अच्छा त्याग है। यदि भोजन का त्याग नहीं करेंगे तो किसी के घर जाना पड़ेगा या अपने घर जाना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, मन का नहीं हुआ तो बोलना भी पड़ेगा, और नमक नहीं हुआ तो मांगना भी। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कि आज नमक नहीं था तो भोजन हुआ नहीं, तो एक बहुत विदुषी महिला मेरे पास थी। वो बोली, महाराज ऐसा ऐसा कर रहे थे। का बात तो सही है, लेकिन विराग सागर जी महाराज कहते थे, एक तो अयाचक वृत्ति, केशलोच क्यों करते कि कैंची प्लेट नाई को पैसे देने के लिए याचना ना करना पड़े, इसलिए अपने हाथों से अपने बालों को। भाई स्नान क्यों नहीं करते? हाँ, कपड़े क्यों नहीं पहनते? बोले कपड़े पहनेंगे तो मांगना पड़ेंगे, पुराने हो गए, गंदे हो गए, फट गए, खराब हो गए, वही नए लाके तो इसलिए कपड़े नहीं पहनते। पानी दो, साबुन दो, फिर नहाने के लिए स्थान दो तो वही नहाते नहीं है। थाली में भोजन नहीं करते कि बर्तन मांजने का हिंसा होगी। बोले इतना सब करने के बाद भी यदि तुम चौके में गए और तुमने गुलाब जामुन छोड़कर नमक मांगा तो तुमसे बड़ा भिखारी कोई और नहीं। तो एक क्षुल्लक जी ने प्रश्न, बोले महाराज क्यों? बोले इसलिए भिखारी हो कि चौके में गए थे तो 200-500 किलो रुपए की चीज मांगते। क्या तुम सा भिखारी मांगा भी तो क्या 2 रुपए किलो की चीज। अब महंगा हो गया होगा नमक, लेकिन उस समय में 2 रुपए किलो ही आता था। अब तो वो आयोडीन नाना कौन कौन से बेडीन दुनिया भर के आने लगे, सो वो एक पैकेट 20 रुपए का है, लेकिन वो नमक के गिट्टे तो अभी भी जो है 2-5 रुपए किलो ही आते हो। कितने रुपए आते हैं? 7 रुपए। नहीं तो मांगा तो क्या मांगा? बोले 7 रुपये किलो की चीज। अरे मांग नहीं था खड़े होकर के, तो कुछ अच्छी चीज मांगते ना। बात हृदय को पहुंच गई कि मांगने के लिए यदि बड़ी वस्तु मांगी
और बड़ी वस्तु सामने वाले के पास नहीं हुई तो उसे निराशा का मुख भ्रामरी वृत्ति कहा। भौरा फूल के पास जाता है, पराग लेता है, फूल बंद हो जाता तो उस फूल को काटता नहीं है, बाहर निकलने के लिए भले ही मर जाए। ऐसे मुनियों को कहा, जिस घर खाने जाते हो उस घर थाली में छेद नहीं करना, बोलो तो नहीं करना। अब कैलाश चंद जी के घर गए और काजू कड़ी मांग ली। बेचारा गरीब आदमी, उसने तो बेसन की कड़ी बनाई थी भजिया डाल के। क्या भजिया डाल के बेसन की कड़ी बनाई थी भजिया डाल के। काय की, मठाकी की, अमचूर की? मठाकी नहीं, अरे मठाकी बन जाए तो अरे आटे के साथ बनाओ पागल, दोष का है समझना। और काजू कड़ी की मांग कर ले महाराज तो बात बिगड़ जाएगी, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाएगी। बेचारे ने जो अपनी भक्ति उस कड़ी में प्रवाहित की थी वो भक्ति समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी काजू कड़ी की तमन्ना भी पूरी। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो दूसरे लोग आएंगे वो क्या कहेंगे? तो महाराज वो भला बरा, क्यों तुमने बनाई नहीं थी? क्या बनाया, क्या किया, कैसा किया? महाराज खाते हैं, तुमको बनाना। जितना महाराज ने नहीं कहा अब वो कहेगा भैया ऐसा है कि इस बार विदेशों ठीक पे दे, अगली बार से तो खाना, अगली बार से चौका हमको नहीं लगाना। अब मातुश्री पद्मा देवी हमारा चौका बार बार क्यों लगा लेती? क्योंकि हम मांग करते तो नहीं, हम मांग करते हैं और मांग करके खाते हैं। जो दे दो उसको। ये योगियों का मोक्ष मार्ग है, पारदर्शक मार्ग होना चाहिए, कहीं से कहीं कहीं मायाजाल नहीं होना चाहिए। जो मुख के ऊपर है वो भीतर में चर्या में भी वही योगियों का मार्ग है। तब दिन प्रतिदिन यह आवाज, यह एहसास हो रहा है कि आपका परिणमन स्वरूप विश्रांतन ना है। यदि यह क्रिया चलती रही तो स्वरूप में नहीं आ पाओगे, विरूप में चले जाओगे और विश्रांति के लिए मोक्ष मार्ग चुना था। अशांति 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 ही मिलेगी। इसलिए जब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं बनेंगे तब तक एक अच्छे गृहस्थी बनना। पूछो क्यों? वो इसलिए मेरे गुरुदेव सदैव कहते हैं जो कम्मेशुरा सो धम्मेशुरा। मैंने पूछा इसका क्या? बोले ये अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चला पाया वो मूर्ख मोक्ष मार्ग को भी बदनाम करेगा। मैंने पूछा क्यों? बोले वो इसलिए कि घर में कोई सुनता नहीं था और बाहर आके महाराज बन के प्रवचन में जबरदस्ती सुनाओगे और बात मनवाओगे। घरे तो कोई सुनता नहीं था, मानता नहीं था, और यहाँ जबरदस्ती मनवाना सो मोक्ष मार्ग का अनादर होगा। सुनोगे नहीं सो क्रोध करोगे तो स्वयं के मार्ग का अनादर होगा। और जिस मुनि ने गुस्सा कर ली तो समझ लो मुनि का भी बंटाधार, और जिसने उनकी देखी गुस्सा उसका भी बंटाधार। श्रद्धा गुण की चोरी हो जाता है। क्या? जो भीतर में श्रद्धा थी उस श्रद्धा की चोरी हो जाने के बाद ऐसी कोई भी दुकान नहीं है जिस दुकान पर वो श्रद्धा वापस मिल जाए। इसलिए मोक्ष मार्गी बनने से पहले एक अच्छे श्रावक बनना। जब लगने लगे कि हाँ हम अच्छे श्रावक बन गए उसके बाद हो सके तो मोक्ष मार्ग में
अपना प्रांत नितांत ज्ञात हुआ। अपनी निज की स्थिति तो ज्ञात हो जाए कि हम कितने पानी में हैं, हमारा क्या रूप है, क्या स्वरूप है, हमारी सामर्थ्य कितनी है। ऐसा ना हो कि हम चाहते कुछ हैं और करें कुछ और। जितनी चादर होती ना उतनी पाँव, ऐसे ही है ना, जितनी चादर उतने पाँव। बस जितनी सामर्थ्य हो उतना ही परिणमन करना चाहिए, अन्यथा उसका आनंद नहीं आता। पैर चादर से बाहर निकलने पर शोभा को प्राप्त और मर्यादा से बाहर निकलने पर व्यक्ति शोभा को प्राप्त। इसलिए मर्यादा बनी रहे उतने ही काम करना चाहिए। नितांत आप्त हुआ है और वो आप्त नहीं, वह पर कहाँ प्राप्त हुआ, वह कहाँ प्राप्त हुआ है, वह रूपातीत रसातीत उज्ज्वल जल से कहाँ शांत हुआ है। कहते हैं कि किसी को गर्मी चढ़ जाए ना, 102 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री बुखार आ जाए ना, तो कुछ मत करो, उसके ऊपर से ठंडा पानी, ताप उसका कम हो जाएगा, तो बुखार भी कम, भले ही ठंडी लगे, कुछ उसके ऊपर पानी, ठंडी पट्टी रखते कि नहीं, क्यों रखते? जल उसकी गर्मी खींच लेता है, दिखती तो नहीं ना। ऐसी त्याग व्यक्ति की कसाई खींच लेता है, दिखती नहीं। इसलिए त्यागी बनने के बाद कसाई खिंच जाती है और शीतल जल से स्नान करने के बाद गर्मी निकल जाती है। स्नपित स्नात कहाँ हुआ है, वह स्नान कहाँ हुआ है जिस स्नान की आवश्यकता है। वास्तव में ज्ञान स्नान की आवश्यकता है, लेकिन हम स्नान तो करते दूसरे। उस स्नान से अनंत काल से विमुख जो था उस ओर मुख हुआ है, जिस ओर मुख नहीं होना चाहिए था उस ओर मुख हुआ। केवल सुख की ओर आती, चाहते सभी चेदार कहा ना, जे त्रिभुवन में सुख चाहे दुख ताते कहीं सीख। गुरु की सीख जो नहीं मानता है वो सुख को चाहता है, लेकिन मिलता दुख है, और जो गुरु की सीख मानता है उसे दुख में भी सुख कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इसलिए गुरुओं की सीख को मानना चाहिए। सुख की ओर यात्री को याकृत हुआ है, वह यदि सुख की ओर मुख कर ले तो सुख तक पहुंच जाएगा, किंतु यात्रा अभी भी अधूरी है। क्यों? क्योंकि सुख पाने का लक्ष्य नहीं है। आपको यदि चाहिए है कुछ तो कर्मों से निर्मुक्त होने का सुख चाहिए, कर्म लगे ही हैं। लोग सोचते व्यापार अच्छा चलने लगा, अब तो सुख, नौकरी अच्छी लगी, अब तो सुख, ये सभी सुख काम आने वाले। यात्रा अभी अधूरी है, पूरी कब हो? जो यात्रा चल रही है वो पूरी कब हो? इसलिए आपका हृदय स्पंदन, मेरी यात्रा पूरी हो जाए, इसलिए आपके गुरुजी आपकी हृदय का स्पंदन, आपके हृदय की बात को सुनने के लिए यहाँ आए हैं कि आपके माध्यम से मेरा हृदय पवित्र हो जाए और आपकी बात सुन करके मेरे लिए मेरी यात्रा का पूर्ण मार्ग भी दिखने लग जाए। मानो मौन कह रहा निरंतर, जो अंदर चल रही है उसकी उपासना परमोत्तम साधना रूपातीत को, सुप्रतीत को अर्पित समर्पित है। क्या? मानो मौन कह रहा हो, गुरु बोलते नहीं,
क्या आप कोई गलत काम के लिए पूछना तो गुरु बोलेंगे नहीं, मौन रह जाएंगे। बार बार पूछोगे तब भी उत्तर देने वाले। मैंने संघ में एक अध्ययन सागर जी महाराज हैं, उन्होंने कहा मुझे प्रतिमाओं के व्रत लेना है गुरुवर विद्यासागर जी से। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में देखेंगे। वो बाद में ऐसे 3 साल निकल गए, फिर पहुंचे, बोले अब तो ब्रह्मचर्य व्रत भी चाहिए और प्रतिमा के व्रत भी चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, और पक्का कर लो और मन सुदृढ़ कर लो, शाम को आना। शाम को पहुंचे, फिर बोले सुबह आना, फिर बोले शाम को आना, फिर बोले दोपहर में आना। जब दोपहर में पहुंचे, बोले अच्छा आपको व्रत लेना है, प्रतिमा लेना है, ले लो आशीर्वाद। तो उन्होंने व्रत, महाराज 3 साल पहले ही दे देते, 25 बार बुलाया आपने और 25वीं बार में नहीं। आचार्य महाराज तो कुछ नहीं बोले। कमरे के बाहर एक महाराज थे, वो बोले गुरुजी देख रहे थे आपकी व्रतों के प्रति कितनी लगन है, एक बार में यदि दे दिया तो हो सकता है उसका महात्म समझ में ना आए, और महात्म समझ में ना आने पर उसकी पालना उतनी सावधानी से ना हो पाए जितनी सावधानी से मौन कह रहा है, निरंतर जो अंदर चल रही है उसकी उपासना। व्रत कभी बाहर में नहीं देखते, उसकी उपासना भीतर ही चलती, उसकी परमोत्तम साधना रूपातीत स्वप्नतीत होती है। न उसकी साधना स्वप्न में दिखती है, न कहीं टीवी आदि पर देखने में आती है। वो तो जितनी अर्पित की जाती है भीतर से व्रतों के प्रति उतना समर्पण भाव उदय को प्राप्त होता चला जाता है। अनंत सा बंधन यद्यपि निराग हो, निरामय हो, पर आराधक हो, आकार से आकृत हो, आवरण से आवृत हो, उसके लिए बंधन है। अनंत सा किसके लिए? किसके लिए? जो निराग हो, राग से निरामय हो, कसायों से मुक्त हो, आराधक हो, प्रभु की आराधना करने, आकार से आकृत हो, और उसकी मुद्रा भी शांत मुद्रा होनी चाहिए, आवरण से आवृत हो। क्या ये हो गई दिगंबरत्व की सिद्धि? कपड़े धारी को नहीं, सवस्त्रधारी को नहीं, जो निर्ग्रंथ है, आवरण से आवृत है, आवरण से रहित है, उसके लिए अनंत सहावंदन, अनंत सहा नमस्कार हो। कहाँ तुम प्राकृत हो, जो प्रकृति का जैसा रूप है वैसा रूप आपका भी होना चाहिए। कारण विदित है, जड़मय इन साकार आंखों में त्वरित अवतरित हो, निराकार से निराकृत हो, फिर क्या आकार के अवलोकन से ये आस्थावान विचार कब हो सकते साकार? आराधक की आराधना से यह आकुल आराधक आराधक कब हो सकता है? जो प्रकृति पुरुष बनता है, जो प्रकृति की छांव में रहता है, उसके लिए कभी बाह्य तूफानों का प्रभाव नहीं पड़ता। जो घर में रहता है ना, उसको तेज हवा चलने लगे तो ठंडी और लू चलने लगे तो गर्मी लग जाती है, लेकिन जो प्रकृति में रहता है उसे इनसे प्रभाव नहीं पड़ता। बस ऐसा ही कहना चाहते हैं, जो निर्ग्रंथ होकर के भूमि पर विहार करता है उसके लिए किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधाओं का
जन्मय इन साकार आंखों से जो दिखता है वह त्वरित यानी तुरंत अवतरित हो, निराकार से निराकृत हो, उसका कोई भी औचित्य दिखता नहीं। फिर क्या, फिर भी क्या, आकार के अवलोकन से, आकार को देखने से ये आस्थावान विचार है। जिसका आस्थावान होगा उसका विचार होगा। कब हो सकते साकार? उस आस्थावान के विचार साकार कब हो सकते हैं? जब वो आराधक की आराधना से आकुलित ना हो। क्या? बहुत पूजा हो गई, अब तो 4 महीने हो गए प्रवचन सुनते सुनते, अब तो महीनों विधान कर लिया। जिंदगी तो निकल गई पूजा करते करते, मिला क्या? जिंदगी तो हो गई अभिषेक करते करते। एक ही मंदिर, एक ही पूजा, एक ही अभिषेक, एक ही। कुछ नया होना चाहिए, ऐसे बोल दो, कुछ नया। एक ही साड़ी कब तक पहने, एक ही रोटी कब तक खाना, लेकिन नहीं, जो आराधना से आराधक आकुलित नहीं होता वही आराध्य बन सकता है। आराध्य बनने के लिए आकुलता की आवश्यकता नहीं है, मात्र आराधना करते रहने की आवश्यकता है। आपका समय हो गया। परम पूज्य संयम प्राप्तदाता गुरुवर श्री विभव सारथी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री सद्गुरु सागर जी महाराज।